हेलो बच्चों, चैप्टर 5 वंशागति के सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं। आज के जो पार्ट है, आज की क्लास में हम देखेंगे दो टॉपिक के बारे में। एक हम पढ़ेंगे बहुजीनी वंशागति के बारे में और बहुप्रभाविता के बारे में। इसके पहले हमने मेंडल के प्रयोगों के द्वारा हमने एक जीन की वंशागति, दो जीन की वंशागति हमने पढ़ा था, एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण में। और उन सारे प्रयोगों में हमने ये देखा था कि केवल एक जीन ही एक लक्षण को नियंत्रित करता है, लेकिन बाद में ये देखा गया कि एक लक्षण को एक जोड़ी से अधिक जीन के द्वारा जब नियंत्रण किया जाता है तब हम उसे बहुजीनी वंशागति कहते हैं। तो बहुजीनी वंशागति, जैसे नाम में बहुजीनी मतलब एक लक्षण एक ही रहेगा, लेकिन उस एक लक्षण का नियंत्रण एक जोड़ी से अधिक जीनों के द्वारा किया जाता है, तब हम इसे बहुजीनी वंशागति कहते हैं। इसमें आपको एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा उदाहरण तो नहीं दिया हुआ है, दो उदाहरणों के बारे में वहां पर चर्चा की गई है। बहुजीनी वंशागति में एक तो होता है मनुष्य की लंबाई। आप देखते हैं कि पूरे संसार में मनुष्य की अलग अलग प्रकार की लंबाई वाले व्यक्ति होते हैं। कोई छोटा कद वाला, कोई लंबा कद वाला, कोई मंझोले कद वाला। मंझोले में भी अलग अलग प्रकार की हाइट रहती है। तो मनुष्य की लंबाई भी एक लक्षण है लंबाई, लेकिन उसे एक जोड़ी से अधिक जीन के द्वारा नियंत्रित होता है। वैसे ही त्वचा का रंग है, मनुष्य की त्वचा का रंग आप देखेंगे पूरे वर्ल्ड में बहुत से प्रकार के रंग वाले व्यक्ति होते हैं। बहुत काले रंग वाले भी होते हैं, बहुत अधिक गोरे रंग वाले भी होते हैं और मीडियम कलर वाले भी होते हैं। गोरे से कम गोरे, फिर और कम गोरे, फिर सांवला रंग, फिर कम सांवला, फिर काला, है ना। तो मनुष्य की त्वचा, तो हम यहाँ पर आज बहुजीनी वंशागति के उदाहरण में हम त्वचा के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। मनुष्य की त्वचा का रंग जो है वह लक्षण तो एक है, त्वचा का रंग। मनुष्य की त्वचा का रंग, इस त्वचा के रंग का जो रंग के लिए जो उत्तरदायी जीन है वह 3 जीन होता है, ए, बी और सी। ये 3 जीन जो होते हैं वो मनुष्य की त्वचा के रंग का निर्धारण करते हैं। अब आपको पता है कि एक जीन का दूसरा कारक भी रहेगा, प्रभावी और अप्रभावी। तो इसका अप्रभावी जो जीन रहेगा वह स्मॉल ए, बी, सी होता है, मनुष्य की त्वचा के रंग को निर्धारित करने वाले जीन। जब यहाँ पर ये जो प्रभावी हमने अक्षर लिखा हुआ है, ये प्रभावी जीन जो दिखा रहा है वह अत्यधिक काले रंग को, अत्यधिक काले रंग यानी वेरी डार्क, यहाँ पर हम बहुत सबसे अधिक काले रंग यानी वेरी डार्क शब्द यूज करेंगे, और बहुत अधिक गोरा यानी वेरी लाइट। इसका मतलब क्या है कि जो काला रंग है वह प्रभावी है गोरे रंग के ऊपर, ठीक है। अब जब किसी यहाँ पर किसी व्यक्ति में अगर ये वाले जीन है प्रभावी जीन, तो हम जानते हैं जीन जोड़े में होते हैं, तो हम जीनों को जोड़े में लिखेंगे, ए, बी, बी और सी। तो ये वाला जीन वाला व्यक्ति का कलर क्या रहेगा, वेरी डार्क यानी काले रंग का व्यक्ति रहेगा। यदि अगर हम किसी ऐसे मनुष्य, नर या मादा दोनों में से कोई भी नर या मादा हो सकता है, दूसरा अप्रभावी कारक वाले व्यक्ति से जब इनका निषेचन होता है, और ये कौन सा लक्षण को दिखाता है, वेरी लाइट यानी बहुत अधिक गोरा रंग। तो वेरी डार्क, वेरी लाइट, कैपिटल वाले जो लेटर है वो सारे वेरी डार्क प्रभावी को प्रदर्शित करते हैं, और स्मॉल लेटर जो अप्रभावी जीन है वेरी लाइट को प्रदर्शित करते हैं। जब दोनों प्रकार के व्यक्तियों में फर्टिलाइजेशन होता है तो जो जनरेशन है उसमें एक एक, आपको पता है, एक एक कारक आएंगे। तो ये एक कारक कैपिटल ए आएगा, यहाँ से स्मॉल ए आएगा, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। ये F1 जनरेशन में इस प्रकार का मिक्स जीन प्राप्त होगा, मिश्रित जीन प्राप्त होगा, और इसका कलर होगा इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट यानी दोनों के बीच का कलर, ना तो वेरी डार्क और ना ही वेरी लाइट, क्योंकि यहाँ पर
वेरी डार्क के 3 प्रभावी जीन भी मौजूद है और वेरी लाइट के 3 स्मॉल लेटर वाले यानी अप्रभावी जीन भी मौजूद हैं। तो यह व्यक्ति इंटरमीडिएट कलर का होगा, यानी इनकी संतति इस प्रकार की होगी। अब यहाँ पर इसके आगे का पूरा डिटेल मैं यहाँ पर नहीं बता रही हूँ, लेकिन आप उसे स्वयं बता सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़े से ट्रिक्स बता रही हूँ कि कैसे आप इसका फिनोटाइप F2 जनरेशन पे निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए ये F1 जनरेशन का ये जीनोटाइप है, ये आपस में सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा, ये आपस में इनका सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा। जब सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा तो यहाँ पर गैमीट बनेंगे, इनका गैमीट बनेगा। मेन हमारा यही है कि गैमीट का बनना। अगर हमारे पास गैमीट पता चल जाए तो हम आप क्रॉस करा करके फिनोटाइप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों 8 गैमीट बनते हैं, है ना। अब वो 8 गैमीट आपको बनाने यहाँ पर आना चाहिए। आपको पता है मटर के गोल और पीले बीज, झुर्रीदार हरे बीज में आपने क्या किया था, पुनेट वर्ग में बनाया था ना। तो यहाँ पर भी आप पुनेट वर्ग बनाएंगे। 8 गैमीट वो इधर लिखेंगे, 8 गैमीट इस साइड लिखेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अब हम आगे का देखेंगे कि F2 जनरेशन में इनका फिनोटाइप हम कैसे निकाल सकते हैं मनुष्य की त्वचा के रंग का, जो कि बहुजीनी वंशागति का उदाहरण है। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये ध्यान रखिए, त्वचा के रंग को 3 जीन निर्धारित करते हैं। कैपिटल वाले जीन जो होते हैं वो वेरी डार्क को प्रदर्शित कर रहा है। स्मॉल लेटर वाले जीन जो अप्रभावी है वह वेरी लाइट को प्रदर्शित कर रहा है। प्रथम पीढ़ी में इंटरमीडिएट कलर आएगा क्योंकि दोनों के मिक्स जीन यहाँ पर मौजूद हैं। आइए अब हम F2 जनरेशन किस प्रकार से इनका फिनोटाइप निकालेंगे ये हम देखते हैं। ये जीनोटाइप है जो हमें F1 जनरेशन में मिला था। इसका हमें गैमिट F2 जनरेशन के लिए हमें गैमिट निकालना है, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट। इसके 8 गैमिट बनेंगे। कितने गैमिट? 8 गैमिट, 8 युग्मक इसमें से बनते हैं। 8 इधर लिखेंगे हम और 8 इधर लिखेंगे, मेल और फीमेल। तो ये 8 गैमिट जो लिखने का तरीका है वो आप एकदम बहुत सरल तरीके से आप उसको लिख सकते हैं, बना सकते हैं। ये 8 गैमिट आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आप कैपिटल वाले ABC तीनों जीन, आपको पता है गैमिट में केवल 3 ही आएंगे, है ना। गैमिट बनते समय आधे हो जाते हैं। तो कैपिटल ABC। अब उसके बाद जैसे जैसे आप गैमिट बनाते जाएंगे उसका तरीका है, ये कैपिटल है, उसके बाद एक स्मॉल ले लीजिए, फिर यहाँ पर दूसरा लेटर को आप स्मॉल ले लीजिए, B को स्मॉल ले लेते हैं। समझ आ रहा है ना। ये पहले हमने तीनों कैपिटल ले लिया, फिर हमने यहाँ पर A स्मॉल ले लिया, B स्मॉल ले लिया, अब यहाँ पर आप C स्मॉल ले लीजिए। तो ये हमारा 3 गैमिट, 4 गैमिट यहीं पर बन गया, A स्मॉल, B स्मॉल और C स्मॉल। इसके बाद हम जस्ट इसका अपोजिट करेंगे। यहाँ पर आप A कैपिटल ले लीजिए, दोनों स्मॉल, उसके बाद में आप B कैपिटल ले लीजिए, AC स्मॉल, और उसके बाद आप C कैपिटल ले लीजिए। तो ये 3 कैपिटल इधर बन गए और लास्ट में तीनों स्मॉल। जैसे हमने इधर 3 कैपिटल लिया था, प्रभावी जीन लिया था, वैसे ही 3 अप्रभावी जीन युग्मक में हमने ले लिया, 2 ये हो गए। और हम बीच में हमने 6 गैमिट कैसे बनाए? एक A स्मॉल जीन अप्रभावी, फिर B, फिर C, उसके बाद कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C। तो इस प्रकार से आप सरल तरीके से ये 8 गैमिट बना सकते हैं। आप अपने नोटबुक में स्वयं इसको पूरा क्रॉस बना करके देखेंगे, बिल्कुल फिनोटाइप उसी प्रकार से आएगा। फिर ये मेल गैमिट, यही पूरे 8 गैमिट इस तरफ ही लिखेंगे हम, है ना। कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C इधर, फिर ये वाला, फिर ये पूरे सेम टू सेम यही पूरे 8 गैमिट हम इस तरफ लिखेंगे, लेफ्ट साइड में पुनेट वर्ग में जैसे हम लिखते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे? इसको क्रॉस कराएंगे। जैसे यहाँ पर ये था तो ये इससे पूरा क्रॉस करके हम लिखते जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये बहुत बड़ा बनेगा और ये बहुत सरल है, इससे आप स्वयं बना सकते हैं। मैं यहाँ पर केवल गैमिट बता रही हूँ,
ये गैमेट दोनों तरफ आप बनाकर उसको क्रॉस करके रिजल्ट निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं डायरेक्ट रिजल्ट किस प्रकार से आता है। 7 फिनोटाइप लक्षण हमें प्राप्त होंगे, गैमेट 8 रहेंगे और फिनोटाइप लक्षण 7 मिलेंगे। 7 फिनोटाइप लक्षण हमें मनुष्यों के त्वचा के रंग का प्राप्त होता है। ये 7 फिनोटाइप लक्षण जब आप क्रॉस करेंगे तो हम किसको कौन सा कलर देंगे ये भी आप समझ लीजिए। 7 फिनोटाइप लक्षण में आपको पता है, एक अगर सारे कैपिटल आएंगे, ठीक है, तो ये क्या रहेगा, वेरी डार्क कलर रहेगा। अगर सारे स्मॉल आते हैं तो ये वेरी लाइट कलर रहेगा। अगर इंटरमीडिएट आते हैं, 3 प्रभावी और 3 अप्रभावी, तो ये इंटरमीडिएट कलर होगा, बीच का कलर होगा। ठीक है, अब वो 4 कलर कौन से होंगे आइए हम देखते हैं। अगर ये सारे कैपिटल लेटर आते हैं तो वेरी डार्क। अगर इस कैपिटल के साथ में एक स्मॉल लेटर आ जाता है, ये है ना, ये स्मॉल लेटर कोई सा भी हो सकता है, ए भी आएगा, केवल बी स्मॉल लेटर भी आएगा, या केवल सी स्मॉल लेटर ही आएगा। मैं एग्जांपल के लिए केवल मैंने ए को लिखा है। तो अगर कोई भी एक स्मॉल लेटर, एक अप्रभावी जीन की मौजूदगी रहती है तो वेरी डार्क से कलर क्या हो जाएगा, डार्क। ठीक है, ये वेरी डार्क होगा। एक अप्रभावी जीन के आने से वो डार्क कलर। 2 अप्रभावी जीन आ जाता है तो ये हो जाएगा फेरी डार्क, अर्थात काला, बहुत काला, उससे कम काला और उससे भी कम काला, सांवले कलर का। तो काले रंग में 3 प्रकार की अलग अलग अभिव्यक्ति दिखाई देती है। और कैसे आया, सारे कैपिटल हैं जीन तो वेरी डार्क, एक स्मॉल अप्रभावी जीन आ गया तो वेरी से केवल डार्क हो जाएगा, 2 अप्रभावी जीन आते हैं तो फेरी डार्क हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही सेम आप यहाँ पर आप जब क्रॉस करेंगे और इस प्रकार के लेटर आते हैं तो वहां कलर आप पहचान सकते हैं। अगर ये सारे स्मॉल हैं तो वेरी लाइट कलर हो जाता है। अगर इसमें एक कैपिटल आ जाता है, मान लीजिए ये ए, सारे अप्रभावी जीन हैं, केवल एक प्रभावी जीन आ जाएगा तो वेरी लाइट से ये क्या हो जाएगा, कलर लाइट हो जाएगा। और अगर 2 आ गए तो फेरी लाइट। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों 7 प्रकार के फिनोटाइप हम निकाल सकते हैं। जब आप ये 8 गैमेट का हमने देख लिया कैसे बनाना है, और उसके बाद ये 8 गैमेट को जब हम क्रॉस करेंगे पुनेट वर्ग के अनुसार दोनों गैमेट का, तो हमें इस प्रकार के जीनोटाइप प्राप्त होंगे। और ये जीनोटाइप से हम कलर का कैसे निर्धारण करेंगे ये अभी हमने आप देखा। सारे कैपिटल वेरी डार्क, उसमें अगर एक अप्रभावी आ गया तो डार्क, 2 अप्रभावी आ गए तो फेरी डार्क, सभी अप्रभावी हैं तो वेरी लाइट, एक प्रभावी आ गया तो वेरी से लाइट हो जाएगा, 2 प्रभावी जीन आ गए तो फेरी लाइट हो जाएगा। ठीक है, यानी कलर का ये अलग अलग कॉम्प्लेक्शंस वाले मनुष्य इस प्रकार के जीन के कारण प्राप्त होते हैं। यहाँ पर जीनोटाइप का जो अनुपात है वो भी है, आपको बहुत सरल है याद करने के लिए। इसमें इसका अनुपात है, यहाँ पर आप देखेंगे ये रहेगा 1, वेरी डार्क वाले रहेंगे 6 और फेरी डार्क वाले रहेंगे 15। ठीक है, 1 रहेगा, 6 रहेगा और ये 15 रहेगा। वैसे ही सेम वेरी लाइट वाले यहाँ पर 1 रहेगा, लाइट 6 और वेरी लाइट 15, 1, 6, 15 और यहाँ पर भी 1, 6 और 15। इंटरमीडिएट का अनुपात रहेगा 20। तो टोटल जीनोटाइप अनुपात आप इस प्रकार से जीनोटाइप निकाल करके बता सकते हैं। 1:6:15, 20:1, 1:6:15।
तो टोटल मनुष्य की त्वचा के रंग के द्वारा आप बहुजीवी वंशागति को समझा सकते हैं। ऐसा एक लक्षण जो एक जोड़ी से अधिक जीन के द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है, और ऐसे जीन को हम मल्टीपल जीन कहते हैं, और ऐसे वंशागति को हम मल्टीपल जीन हेरिडिटी या बहुजीवी वंशागति कहते हैं। तो ये आपका बहुजीवी वंशागति में आपको इतना बताना है। दूसरा जो टॉपिक हम देखेंगे वह है बहुप्रभाविता। बहुप्रभाविता में आपको उदाहरण देना है एक रोग का। बहुप्रभाविता इसको हम प्लियोट्रॉफी भी कहते हैं। प्लियोट्रॉफी बहुप्रभाविता जैसे बहुप्रभावी, ये अर्थात जब अभी हमने बहुजीवी में क्या देखा, एक लक्षण, दो से अधिक जीन उनको नियंत्रित कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक जीन दो से अधिक लक्षणों का नियंत्रण करेगा, जस्ट उसका उल्टा। एक जीन होगा लेकिन दो से अधिक लक्षणों का नियंत्रण करता है। बहुप्रभाविता क्या करता है, एक जीन दो से अधिक लक्षणों का नियंत्रण करता है। अब वो कौन से लक्षण होंगे और वो एक जीन क्या करेगा, इसको हम देखेंगे। आपके एनसीईआरटी बुक में जो दिया है इसके अंदर उदाहरण, वो है फिनाइलकीटोन्यूरिया का रोग। ये एक रोग है, इस रोग का नाम है फिनाइलकीटोन्यूरिया। ये एक डिजीज का नाम है जो मनुष्यों में होता है, ठीक है। और ये कब होगा बच्चों, मनुष्य के शरीर में एक जीन होता है जो कि एक एमिनो एसिड को दूसरे एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है, ठीक है। और वो एमिनो एसिड कौन सा है, फिनाइल एलेनिन। ये एक एमिनो अम्ल है, फिनाइल एलेनिन एक एमिनो एसिड है, ठीक है। और ये एलेनिन बदलता है टायरोसिन में। ये दोनों एमिनो एसिड है, ये भी एमिनो एसिड है, ये भी एमिनो एसिड है, लेकिन ये फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में बदलेगा एक एंजाइम की उपस्थिति से, और वो एंजाइम है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। फिनाइल एलेनिन यानी ये एमिनो एसिड का ही नाम हम लिखेंगे, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। हाइड्रोक्सिलेज ये क्या है, ये एंजाइम है मेन। ये एंजाइम जो है इस एमिनो एसिड को, फिनाइल एलेनिन को परिवर्तित करेगा टायरोसिन में, करता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि ये जो एंजाइम को बनाने वाला जीन है उसमें म्यूटेशन के कारण, म्यूटेशन क्या है हम आगे पढ़ेंगे, म्यूटेशन यानी जीन में कुछ गड़बड़ी हो जाना। सरल शब्दों में आप यही समझ लीजिए कि जो जीन इस एंजाइम को बनाता है उस जीन में कुछ गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है, म्यूटेशन हो जाता है, ठीक है। उसके कारण ये फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में परिवर्तित नहीं हो पाता है, और जब ये एंजाइम टायरोसिन में परिवर्तित नहीं हो पाता है, ठीक है, तो मनुष्य के शरीर का जो मेटाबॉलिक पाथवे है, उपापचयी पथ है ना, जो उपापचयी पूरा हमारे शरीर में होता है, मेटाबॉलिक पाथवे, उपापचयी पथ जिसे हम बोलते हैं, वो प्रभावित हो जाता है।
केवल इस अमीनो एसिड के इस अमीनो एसिड में नहीं बदलने की वजह से पूरा उपापचयी पथ मेटाबॉलिक पाथवे डिस्टर्ब हो जाता है, प्रभावित हो जाता है और मनुष्य में 3 प्रकार के मुख्य लक्षण दिखाई देते हैं। एक होता है मानसिक मंदन, मेंटल एबिलिटी कम हो जाती है, मानसिक वृद्धि, मानसिक मंद हो जाती है बुद्धि। दूसरा है आपका बालों का कम होना, ठीक है। और तीसरा है त्वचीय रंजन, स्किन पिगमेंटेशन, क्योंकि मेलानिन नहीं बन पाता है, ठीक है। तो मानसिक मंदन, बालों का कम होना, त्वचीय रंजन कब होता है? जब ये फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में बदल नहीं पाता है। क्यों नहीं बदल पाता? क्योंकि फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम नहीं बन पाता। क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि जीन में कुछ गड़बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो वो एक जीन में जब कुछ गड़बड़ी होती है तो ये एंजाइम की अनुपस्थिति के कारण ये फिनाइल एलेनिन परिवर्तित नहीं होता टायरोसिन में और ये वाले रोगों के लक्षण प्रदर्शित होते हैं। और इन लक्षणों के कारण जो रोग उत्पन्न होता है इसे हम कहते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया, ठीक है। इस फिनाइल कीटोन्यूरिया को हम आगे विकार जब हम पढ़ेंगे वहां पर भी हम देखेंगे, ठीक है। मेंटली विकार और क्रोमोसोमी विकार, 2 प्रकार के विकार बीमारियों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये जो फिनाइल कीटोन्यूरिया है ये दोनों जगह काम आएगा। उस विकार में भी आप बता सकते हैं और बहुप्रभाविता में भी आप बता सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो बहुप्रभाविता और बहुजीनी वंशागति में आपको ये 2 छोटे छोटे टॉपिक हैं, लेकिन है इम्पोर्टेंट, आपको इसको ध्यान में रखना है। अब हम आगे पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन का।